कि सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है जो अपनी एक्स्ट्रा फैट से बहुत परेशान हैं और कैसे भी करके अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करना चाहते हैं। अगर आपको भी ये समस्या है और आप भी अपनी एक्स्ट्रा फैट से परेशान हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल और उतनी ही ज़्यादा असरदार 2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपकी न केवल किसी बॉडी की एक पार्ट्स को बल्कि आपकी पूरे बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने में मदद मिले तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोनों ही एक्सरसाइज की प्रैक्टिस को अच्छे से समझते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं। अभी मैं खड़ी हूँ अपनी मैट के सेंटर पर, जिसमें ये मेरा राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड। अब हम अपने लेफ़्ट साइड जाकर सीधे खड़े हो जाएंगे, बॉडी एकदम सीधी रहेगी और अपने हाथों को जंघे के बगल में रखेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अपनी बॉडी को धीरे 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 नीचे झुकाते हुए अपनी हाथों को भी नीचे लाएंगे और अपनी हथेलियों को ज़मीन में रख लेंगे। अगर आपके पैर को सीधा रखने में परेशानी हो तो आप थोड़ा सा बैंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ सीधा ही रखें। फिर उसके बाद अपने घुटने को हल्का सा बैंड करेंगे और अपनी हथेलियों के सहारे चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसमें अपनी कमर को ऊपर ना रखें, हल्का सा नीचे दबा कर ही रखें। उसके बाद थोड़ा सा होल्ड कर ले, फिर धीरे धीरे वापस से चलते हुए अपनी हथेलियों के सहारे वापस आ जाएंगे। फिर धीरे से स्टैंडिंग पोजीशन में यानी कि तड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए एक बार और फिर से करके देखते हैं। धीरे से नीचे झुकेंगे और अपनी हथेलियों को ज़मीन में रख लेंगे। फिर घुटने को हल्का सा बैंड करेंगे। फिर धीरे धीरे चलते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद अपनी कमर को बराबर स्थिति में ले आएंगे। फिर वापस से धीरे धीरे हथेलियों के सहारे चलते चलते पैर के पास अपनी हथेलियों को लाएंगे। फिर धीरे से ऊपर उठते हुए तड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे और रिलैक्स कर लेंगे। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट 1। अब पार्ट 2 करने के लिए फिर से हम अपनी हथेलियों को ज़मीन में रखेंगे। उसके बाद हथेलियों के सहारे धीरे धीरे चलते हुए दंडासन की स्थिति में आएंगे। फिर इसमें एक और चीज़ जोड़ेंगे, जिसमें अपने पैर को भी धीरे धीरे चलाते हुए अपने हथेली के पास लाएंगे। फिर वापस से ऊपर खड़े होकर दंडासन की स्थिति में आएंगे। फिर अपनी हथेलियों को ज़मीन में रखेंगे। फिर पैर को पीछे चलाते चलाते लेके जाएंगे। उसके बाद अपनी हथेलियों को भी धीरे धीरे चलाते हुए पैर के पास लेके आएंगे। फिर ऊपर खड़े होंगे और फिर से दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे और इस प्रकार से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। चलिए एक बार और अभ्यास करके देखते हैं कैसे करते हैं। धीरे से नीचे झुकते हुए अपनी हथेलियों के ज़मीन में रखेंगे। फिर घुटने को हल्का सा बैंड करेंगे। फिर हथेलियों के सहारे चलते चलते हुए दंडासन की स्थिति में आएंगे। फिर अपने पैर को भी धीरे धीरे चलाते हुए अपनी हथेलियों के पास लाएंगे। फिर हथेलियों को ऊपर उठाते हुए तड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर से अपनी हथेलियों को नीचे ज़मीन में रखेंगे। अब पहले पैरों को पीछे चलाते चलाते पीछे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हथेलियों को भी चलाते चलाते पैर के पास लेके आएंगे। फिर अपनी हथेलियों को ऊपर उठाकर फिर से तड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए 2 बार साथ में और अभ्यास करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अपनी हथेलियों को ज़मीन में रखेंगे। फिर हथेलियों के सहारे चलते चलते आगे जाएंगे। फिर अपने पैर को भी चलाते चलाते हथेली के पास लेके आएंगे। फिर ऊपर खड़े होंगे। फिर से नीचे झुकेंगे। फिर पैर को पीछे ले जाएंगे चलाते चलाते। फिर उसके बाद अपनी हथेलियों को भी चलाते हुए अपने पैर के पास लेके आएंगे। फिर से खड़े होंगे। चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं। सबसे पहले अपनी हथेली को ज़मीन में रखेंगे। हथेलियों के सहारे चलते चलते आगे जाएंगे। उसके बाद अपनी पैर को भी चलाते चलाते अपनी हथेली के पास लेके आएंगे। फिर से खड़े होंगे। फिर नीचे झुकेंगे
और फिर अपने पैर को पीछे लेके जाएंगे। फिर हथेलियों के सहारे चलते चलते अपने पैर के पास आएंगे, फिर से खड़े होंगे और इस प्रकार से आप फास्ट भी अभ्यास कर सकते हैं। और इसका अभ्यास आपको कम से कम 10 बार ज़रूर करना है। अब चलिए दूसरी एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में भी सबसे पहले अपनी शरीर को नीचे झुकाएंगे और हथेलियों को ज़मीन में रखेंगे। उसके बाद हथेलियों के सहारे चलते हुए कम से कम 1 से 2 फीट का गैप बना लेंगे। उसके बाद अपने राइट हैंड से लेफ़्ट पैर को टच करेंगे और लेफ़्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे। इसी प्रकार से अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर को टच करते हुए कम से कम 10 बार तक इस प्रकार से प्रक्रिया दोहराएंगे। आप एक्सरसाइज को देख के अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये दोनों ही एक्सरसाइज आपकी बॉडी के न केवल एक पार्ट्स पर काम कर रही है बल्कि पूरी बॉडी पार्ट्स के एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने में ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। इसलिए अपनी डेली योगा प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज प्रैक्टिस में इन दोनों ही एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। यह आपकी मदद ज़रूर करेगी। इस एक्सरसाइज को केवल मैं एक बार प्रैक्टिस करके दिखाई हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस को भी आप कम से कम 10 बार ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।